सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाह्यतमोहन्तिर्चान्तरध्वान्तं महागुरुः तस्मात् मयि गुरुं वन्दे हृदयस्थ दिवाकरम् तस्मात् मयि गुरुं वन्दे हृदयस्थ दिवाकरम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सत्संग करने के लिए बैठे हुए। आप सुन रहे थे ये सत्संग मिलता किनको है। सत्संग हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह सत्संग सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। यह सत्संग सुलभ तो सबको है। यह सत्संग मिलने की संभावना सबको है, लेकिन ये मिलता किसको है अथवा सत्संग से लाभ लेता कौन है? तो जिनका भाग्योदय होता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे। वही सत्संग को सुन सकते हैं जिसके भाग्यों का उदय होता है, या जिनका पुण्योदय हुआ हो, जिनके जीवन में पुण्य पूंजीभूत हुआ हो, जो बहुत पुण्य किए हों उनको सत्संग मिलता है, अथवा वो सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और शंकर भगवान ने कहा बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ये सत्संग बिना ईश्वर कृपा के कोई सोचे कि हम सत्संग में चले जाएं और सत्संग का लाभ ले लें, भगवान शंकर कहते हैं ना होई, ये होता ही नहीं।
और भगवान कहते हैं मैं तो कहता ही हूं। यही बात वेदों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक ईश्वर कृपा न हो तब तक कोई सत्संग का लाभ नहीं ले सकता, सत्संग में आ भी नहीं सकता और सत्संग का लाभ भी नहीं ले सकता। अब देखिए ना, हम बोलना शुरू किए, उठक बैठक शुरू हो गया। ये बूढ़ी सब चद्दर ओढ़ लेगी, या जब मन तब आएगी तब बैठेगी, या जब मन तब जाएगी। देखते हैं, ये ईश्वर की कृपा का तिरस्कार है, ये ईश्वर कृपा की अवहेलना है। जब सत्संग में बैठिए और जब शुरू हो ना एकदम जम जाइए, तब सत्संग का लाभ देखिए। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, अभी सुनी समझी। जल्दी बैठिए माता जी, इतना देर करिएगा तो होगा, पहले ना चाहिए। बैठ जाइए। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ तो सत्संग सबको है, ये लाभ किनको मिलेगा? तो जो सत्संग में जाकर के सुनेंगे, मतलब जो श्रोता बनेंगे। और सत्संग में आकर के श्रोता बन जाइएगा, तब बनना चाहिए श्रोता। अब बन गए श्रोता तब लाभ होगा। श्रोता बनिएगा तब भी लाभ नहीं। श्रोता मतलब आकर के सो गए, यहाँ आकर के हमको सुनना चाहिए, यहाँ आकर के बैठे और सो गए तो लाभ होगा। सत्संग में आकर के श्रोता नहीं बनेंगे, श्रोता बनेंगे तो लाभ नहीं होगा। सत्संग में आकर के श्रोता नहीं बनेंगे और श्रोता बनेंगे तब भी लाभ नहीं होगा। श्रोता जानते हैं ना, श्रोता कहते हैं वो सुपारी जो काटते हैं, तो जिनके भीतर में दोष निकालने की प्रवृत्ति हो, सत्संग में जाए दोष ही दोष निकाले, उनको भी लाभ नहीं होता है। सत्संग में गए श्रोता तो नहीं बने, घूमता बन गए। घूमता मतलब जब मन हुआ तब बैठे, जब मन हुआ चल दिए, जब मन हुआ तब इधर देखे, जब मन हुआ तब उधर देखे, घूमते रहता है। कभी देह को घुमाते रहते हैं, कभी आंख को घुमाते रहते हैं, कभी माथा को घुमाते रहते, घूमता। सत्संग में गए श्रोता बन करके नहीं बैठेंगे, घूमता रहेंगे। एक महात्मा तो कह रहे थे लोटा कटोरी कठौता, मतलब श्रोता नहीं बनिए अब बाकी कुछ भी बन जाइए। लोटा कटोरी कठौता किसको कहते हैं? सत्संग में चलो, सुनेंगे जो होगा, बाकी भंडारा तो मिलेगा ही, भंडारा मिलेगा ही। ये कठौता वाला है, जैसे कठौता लेकर आप जाते हैं भर भर के लाते हैं, ऐसे सत्संग में आएंगे लेकिन सत्संग में श्रोता नहीं बनेंगे, वो कठौता बन करके रहेंगे। एक पेट खा लेंगे भर पेट और चल देंगे, प्रसाद एकदम पोलोथीन भर करके ले लेंगे और चल देंगे यहाँ, तो उनको लाभ होगा। श्रोता सत्संग में आकर के नहीं बनेंगे, अब बाकी श्रोता बनिए तब भी लाभ नहीं, सरोता बनिए तब भी लाभ नहीं, घूमता बनिए तब भी लाभ नहीं, कटकटा बनिए तब भी लाभ नहीं। श्रोता जो बनते हैं उनको लाभ होता है। और श्रोता भी कैसा कैसा श्रोता बनिएगा तब लाभ होगा? केवल श्रोता कहते हैं सुनने वाले, तो केवल सुन रहे हैं, कान भगवान ने ठीक ठाक दिया है, कान से सुन रहे तो वही श्रोता नहीं हुआ। तब सुन रहे थे पाठ में सुनी समझी, जो सुने और समझे भी। ऐसा नहीं कि वक्ता कहे आम और समझ गए इमली, वक्ता कहे राम सुन ले रावण, वक्ता कहे कृष्ण सुन ले कंस, तब नहीं होगा।
वक्ता क्या कहते हैं उस बातों को सुनते हुए जो समझते हैं वो होते हैं सच्चे श्रोता। तो सुने और समझे, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। श्रोता अगर श्रोता बन करके बैठे तब तो समझ लेंगे, और श्रोता रहेंगे तब समझेंगे, और श्रोता रहेंगे तब भी समझेंगे, और घूमता रहेंगे तब भी समझेंगे, और कटकटा रहेंगे तब भी समझेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञान निधि हो, श्रोता के भीतर भी विवेक हो, समझ शक्ति हो, धारण शक्ति हो। श्रोता भी ऐसा, श्रोता समझदार हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो, और वक्ता तो हो ही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। मैं किमि समझो जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी तो कहते हैं सुनते हुए सुनिए भी और समझिए भी, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। क्यों? मैं किमि समझो मैं जीव जड़, मैं तो जीव जड़ हूँ। जड़ में आवर्णित होकर के, जड़ के संग्रह करके, ये शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, सब जड़े जड़ है ना। इन सब जड़ के संग में रह करके हम जीवात्मा कैसे समझेंगे? कलिमल लगा हुआ है, कलिकाल का मल लगा हुआ है। कलिमल किसको कहते हैं? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। कलिमल कहते हैं बहुत आलस में रहते हैं, अलसाए रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं। और थोड़ा सा होश हुआ तो काम धंधा का चिंतन, रजोगुनी वृत्ति आ जाती है। सतोगुनी वृत्ति तो आती ही नहीं। हम बैठे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन तमोगुनी हो गए। लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा मांस खाते हैं। लोग क्या क्या कर्म करते हैं। आप सोचेंगे कि सुन ले तो संभव है। जो मांस मदिरा का सेवन नहीं भी करते हैं, दाल रोटी चावल ही खाते हैं, खाने का 2 रोटी तक खा लेंगे 20 रोटी, तो समझ में आएगी बात। बस जैसे खाइएगा तो सोना नींद आ जाएगी। इसलिए भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बांध। जो मात्रा से भोजन करे